हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड सीटेट जनवरी 2024 में आपके एग्जाम्स हैं 21 जनवरी को। जी हाँ, और मैं आपको ऐसा कंसेप्ट आज बताने वाला हूँ भाई साहब ना कि आज के बाद आप लोग इस सब्जेक्ट से, इस कंसेप्ट से आपके सवाल नहीं फंसेंगे। अभी कंसेप्ट क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता है, लेकिन जो रिमेनिंग जो सीटेट कई बार दे चुके हैं उनको एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया होगा यार, हर पेपर में आपको सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन ऐसे जैसे शब्द आपको देखने को मिलते थे, है ना। तो ये सारे शब्द से आप परेशान होते थे कि एक पैसेज आता था, जैसा कि ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश है उसको सब्जेक्ट 2 में चूज़ करते हैं, तो उसमें पैसेज में आपको कहीं ना कहीं एक या दो सवाल देखने को मिलते थे कि भाई फिगर ऑफ स्पीच बताओ, हिंदी में कहे तो अलंकार बताओ या कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख रखी है, तो भैया आज के बाद आपका एक भी सवाल नहीं फंसेगा, ये गारंटी है यार। एक बार ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, सब कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा बहुत ही ईजी स्टेप्स में, ठीक है। चलो लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, अगर समय रहा तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट 2 करवा देंगे उसका। चलिए सिमिली की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसको कि उपमा अलंकार भी कहा जाता है। इसमें सिंपल सा आप समझ लीजिए, कंपैरिजन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। सिर्फ आप इतना समझिए कि कंपैरिजन किया जाता है दो शब्दों का, कंपैरिजन ऑफ टू वर्ड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब कुछ बताने चल रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, एक एग्जांपल लेते हैं ना, तो यार एग्जांपल से क्या होता है, चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है। हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, समझिएगा। कह रहे हैं इसका जो हार्ट है, जो कि दिल है भैया, दिल है इसे करके दिल होता है, ये गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। अब देखो यार, गोल्ड तो हार्ट हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भैया देखो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसे में अब अगर गोल्ड का होगा तब तो इंसान जी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट की बात ये हो रही है कि गोल्ड बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ है, उसको हार्ट से जो है कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ भी आपको लाइक और एज मिल जाए जिसमें सेंटेंस में, भाई आंख मूंद के वहां पे सिमिली लगा देना, ठीक है। चलो मेटाफर चलते हैं। मेटाफर में भी कंपेयर होता है, लेकिन एक शब्द को ही दूसरा शब्द बना दिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई आपको सेंटेंस नहीं बताने वाला हूँ, कोई भी आपको पैराग्राफ नहीं समझाने वाला हूँ, सिर्फ एक एक कीवर्ड बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेटाफर में करना क्या है, एक शब्द को दूसरा बना देना। जैसे इसी एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं, हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर हार्ट इज अ गोल्ड, मतलब हार्ट को ही भैया ना गोल्ड बना दिया इन्होंने, समझ में आया। हर हार्ट इज अ गोल्ड, ठीक है। कोई चीज इज या एन का यहाँ पे भी उपयोग किया जाएगा, समझ लीजिए कीवर्ड क्या है, इज और एन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मतलब पहले चीज को दूसरी चीज ही कह देना, ये मेटाफर होता है, और सिमिली भैया कंपेयर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे यार। एलिट्रेशन जो है ना, ये और ज्यादा सस्ता है। कैसे सस्ता? देखिए अनुप्रास अलंकार ऐसे होते हैं, आपने एक चीज समझा होगा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनिएगा। वोवेल्स होते हैं 5, कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, 5 में ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स है, रिमेनिंग ले लो। तो एलिट्रेशन में क्या होता है ना कि रिपीटेड ऑफ साउंड, सर, ठीक है, रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं यार, जिसको व्यंजन कहा जाता है हिंदी में, तो कॉन्सोनेंट्स का जो रिपीटिशन होता है किसी भी सेंटेंस में, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। अब कैसे यार, एग्जांपल से समझिएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर, ठीक है, बिट ऑफ बटर। देखो समझो, यहाँ पे देखो बी आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी बी बी, मतलब आपको देख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स बार बार रिपीट हो रहा है। और ज़्यादातर शब्दों के स्टार्टिंग में ही होता है, वर्ड्स के स्टार्टिंग में ही होता है। तो अगर आपको दिख रहा है ना कि बार बार कोई अगर वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आप उसको ध्यान से देखिए यार, कॉन्सोनेंट्स हैं तो चलो एलिट्रेशन लगा दो। अगर मान लीजिए वो वॉवेल्स हो जाते हैं तो उसके लिए एसोनेंस हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको साथ में ले रखा है कि जो सर सामने है ये भैया एसोनेंस जो होते हैं, इसमें रिपीटिशन ऑफ वॉवेल्स होता है। किसका भैया? वॉवेल्स का रिपीटिशन होता है यार, ध्यान से समझना, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आई डोंट नो, थोड़ा सा राइटिंग को यार इग्नोर करना, क्योंकि ये राइटिंग पैड पर मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद लिख रहा हूँ, इसे राइटिंग थोड़ा सा कम बन रही है। गोइंग ऑन, ठीक है, समझिएगा। देखिए आई डोंट, आई भी आपका एक वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, आई भी, और यहाँ पे तो कॉमा लगा हुआ है, ये भी ओ यहाँ पे वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ए है, ओ है, आई है, ओ है। अब देखिए ज़्यादातर ये क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में ना मिलके आपको शब्द के बीच में, वर्ड्स के बीच, मिडिल ऑफ द वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये होते हैं वॉवेल से, तो वॉवेल्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई ना, तो ये एसोनेंस हो जाएगा, ठीक है। आप हो, आई होप मतलब जो है आप लोग समझ गए होंगे। 4 प्रकार यहाँ पे कंफर्म हो गए बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जी हाँ, ऑक्सीमोरॉन भाई साहब होता क्या, ये भी काफ़ी सिंपलिस्टिक चीज़ है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। जो मतलब एक ही सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, दो शब्द, ठीक है, दो शब्द आपस में भैया कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है यार, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, एक दूसरे के जो है विपरीत काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आई एम डूइंग नथिंग,
आई एम डूइंग नथिंग। समझे भाई? देखो डूइंग मतलब कर भी रहे हैं और नहीं भी, कर भी रहे हैं नहीं भी, दोनों अपोजिट हो गया ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आ रहा है स्मॉल स्मॉल क्राउड, मतलब स्मॉल भी है और क्राउडिंग प्लेस भी, मतलब भरा भरा प्लेस भी है और छोटा सा भी प्लेस है। मतलब कहना कहीं है ना कि एक दूसरे के अपोजिशन में आएंगे यार, वर्ड्स को मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो सिंपल सा भैया ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। समझ लीजिए, देखो विरोध करने की भी बात हिंदी में हो रही है। ठीक है, चलो पर्सोनिफिकेशन देखिए, मानवीकरण क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन ऐसी चीज़ होती भी है ना जिसमें आपकी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होती है, इसको नॉन लिविंग में भैया चिपका दिया जाता है, बस इतना समझ लो, या ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसे उस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअल में। ठीक है, देखिएगा, द सन इज स्माइलिंग, द सन इज स्माइलिंग एट अस। समझे? देखो भाई, जो सन है, जो सूरज है, वो एक्चुअल में धधकता रहता है, हमेशा जलता रहता है ना। उसके कितने टेम्परेचर आपको पता है, उसके आसपास कोई भी जा नहीं सकता है ना। तो ऐसे केस में क्या सूरज भैया कभी मुस्कुराता है? एक चीज़ नहीं, ध्यान से साइंटिफिक तरीके से आप लोग सोचिए, क्या सूरज कभी मुस्कुराता है? वो तो प्यार मोहब्बत की बातें यार, चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, आयरॉनिकल मतलब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि तुम्हारी नमकीन सी मुस्कुराहट है। नमकीन सी मुस्कुराहट किसकी होती है? नमकीन सी मस्तियाँ किसकी होती है? किसी की नहीं होती ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे समझो यार, कि जो सन है वो स्माइलिंग करता नहीं है, कहने के लिए करता है, मतलब चुलबुली बातों में अगर हम लोग कह सकते हैं, कहावटी बातों में, है ना, लेकिन एक्चुअल में नहीं करता। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब यही है कि सन में वो क्वालिटी है नहीं, लेकिन उस क्वालिटी को दिया गया, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी नॉन लिविंग में दिया गया। ठीक है, एक एग्जांपल और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो काफ़ी अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल आता है ना, टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, तो क्या भैया समय उड़ता है? क्या समय उड़ता उड़ता तो है नहीं, समय भैया घड़ी चलती है। अब समय ज़्यादा हो जाता है, समय भागने लगता है, तो लोग कहावत में उसको जो है आके थॉट्स में, शायरी वगैरह में इसको टाइम फ्लाइज दे दिया गया। तो इस वजह से अब लेकिन देखा जाए तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसको लिविंग की प्रॉपर्टी दी गई। तो ऐसी भैया कहीं भी आपको एग्जाम्पल दिखे तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अभी आगे मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, चलिए हाइपर बोले की बात करें। देखिए हाइपर शब्द से ही आप समझ जाइए, हाइपर हो जाना, एग्जैगरेट, एग्जैगरेट हो जाना। ठीक है, एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात करने लगना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ बताना, ये भैया हाइपर बोले हो जाता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं कि दैट बॉय रन्स फास्टर देन अ कार। समझे? मतलब कोई लड़का यार कार से तेज भाग लेगा? नहीं भाग पाएगा ना। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि लड़का, एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि लड़का तेज भागता हो, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमने इसको कार से कंपेयर किया, क्योंकि कार तेज चलती है ना। तो कंपैरिजन ऐसे किया जाता है। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बात इस तरीके से होती है। चलो ओनोमैटोपिया की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी आसान सी भाषा अगर कहा जाए तो इसको। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में आप थोड़ा सा इतना समझिएगा, इसका हिंदी जो है ध्वनि अनुकरणात्मक होता है। इसमें सबसे पहले आपको शब्द देखने को मिलेगा। देखिए कीवर्ड्स आप हमारे पकड़ते चलिए, फिर उसके बाद में जो है आप समझ जाएंगे आराम से कैसे इसको समझना है। देखिए ओनोमैटोपिया में सबसे पहले आपको सेंटेंस में शब्द दिखेगा, फिर उसकी आवाज़ दिखेगी। बस अगर आप ये चीज़ पहचान गए तो ये भैया आराम से कर लोगे, है ना। कोई सेंटेंस यार मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, बस समझने वाली बात है ना। पेपर में भाई हमें सिर्फ कंसेप्ट काम आते हैं, ये बड़े बड़े हेडिंग्स एंड कंसेप्ट, हेडिंग जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ये सब काम नहीं आते भाई, है ना। वहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट काम आता है। देखो माई वॉच टिक्स लाउडली। ठीक है, ये लाउडली है भाई। ठीक है, वॉच मीन्स घड़ी होता है। घड़ी कैसे करती भाई? टिक 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 करती है। देखो वर्ड क्या हो गया? वॉच हो गया, और इसकी आवाज़ क्या हो गई भाई? टिक टिक हो गई। मतलब पहले शब्द फिर इसकी आवाज़, ऐसा लगे कि भाई कोई सामान है और उसी के बारे में, उसी की आवाज़ की बात की जा रही, भाई ओनोमैटोपिया हो जाएगा भाई। सिंपल सा आपको बता दें, एक एग्जांपल और लेते हैं। द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। तो जो कार का जो मतलब हॉर्न होता है भाई, बीप करता है ना, तो बस सिंपल सी बात है, कार आपका यहाँ पे हो जाएगा शब्द, और यहाँ पे जो बीप हो जाएगा उसकी आवाज़ हो जाएगी। सबसे पहले आपको शब्द पकड़ना, फिर उसकी आवाज़, अगर ऐसा दिखता है भाई तो यहाँ पे ओनोमैटोपिया हो जाएगा। चलो यूफेमिज्म की बात करते हैं। यूफेमिज्म की बात ये होती भाई जहाँ पे शब्दों को रिस्पेक्टफुल बना दिया जाता है, शब्दों को, चीज़ों को रिस्पेक्टफुल बना देना, प्लीजेंट बना देना, जिससे सुनने में अच्छा लगे। जैसे कोई इंसान मर जाता है उसको कहते हैं टू डाई, लेकिन अगर उसको रिस्पेक्ट से कहना है तो पास अवे कह सकते हैं ना, पास्ट अवे भी कह सकते हैं ना, पास्ट अवे कह सकते हैं उसको, मतलब गुजर गया, ऐसा हम लोग कहते हैं। एक एग्जांपल और यहाँ पे लेते हैं कि फायर हिम। फायर हिम मतलब किसी को कहीं से निकाल देना, किसी जॉब से निकाल देना, घर से निकाल देना, कुछ भी होता है भाई। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लेट हिम गो हम इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ रिस्पेक्टफुल है, प्रेजेंट है, बोलने में अच्छा भी लगता है। तो इस वजह से यूफेमिज्म में जो है आपका
रिस्पेक्ट या प्लीजेंट देखने को मिल जाएगा। आयरनी की बात ऐसी होती है भाई, हम चीज़ों को हंसी मजाक में बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है ना भाई, वो सीरियस होता है। सीरियस होता है, या फिर यहाँ पे जो है अगर हम कहें तो अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये आपका आयरनी में हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें कई भी एग्जांपल्स जैसे आयरनी में एक एग्जांपल ये हो जाता है भाई कि इट इज़ अ मिस्ट्री सो ओनली हाफ ऑफ द दिल्ली नोज अबाउट इट। भाई एक मिस्ट्री है, पूरी दिल्ली, आधी दिल्ली को सिर्फ पता है इसके बारे में, है ना। तो मतलब चीज़ें ऐसी हों जो मजाकिया हों, लेकिन उसका वर्ड अपोजिट होना चाहिए, मीनिंग अपोजिट होना चाहिए। एंटीथेसिस की बात करते हैं। देखिए एंटीथेसिस क्या होता है। एंटी मीन्स भैया देख लो, एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा भाई। बस एंटी जहाँ भी आ गया एंटी मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों के लिए होता है जहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो चीज़ें आपस में अपोज करती हैं, जैसे कि लेस स्पीड। लेस स्पीड देखो, लेस भी है और स्पीड भी है, ठीक है, दोनों तरफ से हो गया। एक काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीटेट में मैंने देखा दे रहा है भाई। मैन प्रपोजेस और गॉड, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब भाई समझते हो, कुछ डिस्पोज नहीं हो रही है, यहाँ पे एक कहावत है ये, है ना। तो इस कहावत में क्या है कि मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और है। ठीक है, तो ये इसकी भाई पूरी हिंदी होती है ना। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये एंटीथेसिस मीन्स एक ही सेंटेंस में चीज़ों को अपोजिशन करते हैं, जो शब्द होते हैं दूसरे के अपोजिशन करते हैं, तो उसको एंटीथेसिस कहते हैं। तो आई होप भाई आपको ये समझ में आया होगा 11 प्रकार के जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो जो है 10 मिनट की हो गई है, एक्चुअल में एक्सरसाइज भी इसी में ही करवा देते हैं, क्यों जो है लंबी वीडियो होना ही चाहे। देखिए चलिए एक्सरसाइज यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक्सरसाइज में क्या चीज़ होने वाला है। ठीक है, देखिए द थीफ वॉज एज स्लाई एज अ फॉक्स। ध्यान से देखना भाई, ये जो देखो एज शब्द मिल गया ना, एज मिल गया। अभी मैंने आपको बताया भाई, जैसे ही एज आपको दिखे वहां पे तुरंत सिमिली आपको मान लेना है। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। अपॉन एक्सप्लेनेशन द कंसेप्ट वॉज एज क्लियर एज। देखो एज दिख गया है ना, जैसे ही एज दिख रहा है भाई, कुछ भी हमें सुनना ही नहीं है भाई, वर्ड मीनिंग हमें चाहिए ही नहीं, हम डायरेक्ट सिमिली लगा देंगे। तीसरा चलते हैं। द सोल्जर जम्प्ड ऑन द एनिमीज लाइक अ हंग्री ऑयन। देखो भाई लाइक मिल गया ना। अब अगर देखो लाइक एंड एज नहीं मिलेगा तब हम दिमाग लगाएंगे, अच्छा भैया यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन लाइक मिल गया तो भैया सिमिली यहाँ पे ठोक दीजिए, तुरंत सिमिली ठोक दीजिए। ठीक है, द कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। अब देखो क्या कहा जा रहा है भाई, जो ऊंट है वो क्या है, सिप ऑफ द डेजर्ट में जहाज है रेत का, ऐसा होता है एक्चुअल में। कहा तो जाता है भाई, कहा तो जाता है आयरनी के तरीके, लेकिन होता तो नहीं है ना एक्चुअल में। तो क्या हुआ, जो कैमल है एक तरीके से लिविंग है, लेकिन डेजर्ट नॉन लिविंग है, और सिप भी नॉन लिविंग है, मतलब लिविंग की चीज़ नॉन लिविंग में डाल दिया गया। तो ये भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा भैया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था अभी। अब देखो भाई पांचवें मैंने क्या कहा आपसे, द डेंटिस्ट हैड अ सीवियर टूथैक है। ठीक है, डेंटिस्ट भाई जो डेंटिस्ट डॉक्टर है, क्या उसी को मतलब दांत में दर्द हो रहा है। तो हंसने वाली बात है नहीं भाई कि डॉक्टर होकर उनको दर्द हो रहा है। तो हंसने वाली बात जहाँ भी आई थी मैंने आपको बताया था, वो आयरनी होता है, हंसी मजाक की बात होती है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई। मिस्टर शर्मा थॉट द स्वीट्स वर कॉलिंग हिम। अब भाई साहब एक चीज़ बताओ, क्या मिठाई उठाई पुकारेगी किसी को भैया, किसी को बुलाएगी नहीं, बुलाएगी ना। तो कहीं ना कहीं यार क्या हो रहा है, मतलब चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी दे दी जा रही है। भैया स्वीट आपको बुला रही है, तो ऐसा कहाँ पे था भैया, पर्सोनिफिकेशन में था। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में था। फिर बात करते हैं, इट सीम्ड दैट द स्काई वाज गोइंग टू क्राई। अब ये बताओ स्काई क्या रोएगी, आसमान रोता है क्या, नहीं रोता ना। तो ये भी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल में, है ना, कि लिविंग की नॉन लिविंग में प्रॉपर्टी दे दी गई। आई वुड फॉरगिव यू व्हेन पिक्स फ्लाई। अब एक चीज़ देखिए, पिक्स फ्लाई उठती है क्या भाई, पिक्स उठती है, कभी नहीं उठती ना। तो ये बढ़ा चढ़ा के बाल हो गया, तो बढ़ा चढ़ा के कहाँ था भैया, हाइपर में था, हाइपर बोले में था। ठीक है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। देखो भाई ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था, है ना, कि ये चीज़ ध्यान रखना, ये भाई डायरेक्ट आ जाता थी। एंटी करके एक था, एक तो एंटीथेसिस था, एंटीथेसिस था, में आपस में ही अपोजिशन कर रहे हैं दोनों। ठीक है, चलिए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। देखो ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, जहाँ पे एक्सक्लामेशन का मार्क दिखिए वो एक्सक्लामेट्री होता है। ठीक है, एक्सक्लामेट्री होता है, वो एक्सक्लामेट्री फिगर ऑफ स्पीच होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। कॉमा के बाद जहाँ भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिले उसमें एक्सक्लामेट्री का ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। डेथ टच्ड मिस डेविड। अब बताओ यार, मौत किसी को छूने आएगी, किसी को छूने आएगी भाई, कभी तो छूने नहीं आएगी ना। तो ऐसे केस में भाई ये भी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो सेल्डन इज अ वॉकिंग डिक्शनरी। अब बताओ भाई, देखो सेल्डन को ही यहाँ पे डिक्शनरी बना दिया भैया। तो ऐसा कहाँ पे था, ऐसा मेटाफर में था। मैंने आपको बताया था कि भैया किसी एक को दूसरा ही बना देना क्या हो जाता है भाई, मेटाफर हो जाता है
है ना, मेटाफर हो जाता है। फिर बात करते हैं द सॉसेजेस टेस्टेस ऑफली गुड। अब बताओ जो सॉस है बता रहे हैं वो मतलब गुड अच्छा भी है और ऑफली मीन्स बेकार भी है, आपस में ही अपोजिशन कर रहे हैं। और ऐसा मैंने आपको किसमें बताया था, ऑक्सीमोरॉन में बताया था, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन में बताया था। चलिए अब बात करते हैं सीमा वॉज एज प्राउड एज पीकॉक। देखो भाई एज आ गया, एज आ गया, जहाँ भी एज आएगा भाई आंख मूंद के मीनिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सिमिली यहाँ पे ठोक देंगे। आई होप समझ गए हो आप लोग यार। अब देखो इसका जो आपको आंसर है ना, ये देखो स्क्रीनशॉट इसका आप तुरंत ले लीजिए, है ना, मैंने आंसर के साथ यहाँ पे दे रखा है सारे क्वेश्चंस का, है ना, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने सामने लगा रखा है, किसका क्या आंसर होगा आप लोग एक बार मैच करवा लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप यार आज के बाद आपके क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। जो भी आपके फिगर ऑफ स्पीच के आते थे भाई, चाहे सिमिली हो चाहे मेटाफर हो चाहे सारी चीज़ें जो भी थी, ये आपके क्वेश्चन नहीं फंसने वाले भाई, मैं ये वादा करता हूँ। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर दो भाई, है ना, कमेंट कर दो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। देखिए जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो तो यार अब ऐसा कहते हैं कि वो पढ़ाई करवा रहे हैं आपकी, वो आपको उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके पास लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं तो पढ़ने वाले हैं, तो वो एक तरफ से पढ़ाएंगे, वो ट्रिक्स पे शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे जैसे छोटे चैनल्स हैं तो वो भैया ट्रिक्स पे ही ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी होता है भाई कि जो हम फील करते हैं ना कि ये चीज़ हम यहाँ पे फंस रहे थे, हमारा ये फंस रहा था, लोग उसको ध्यान नहीं देते बड़ी चीज़ों के चक्कर में, अरे यार छोड़ो यार एक दो नंबर क्या होता है। लेकिन भाई वही मैं आपका एक दो नंबर सुधार के ना, जहाँ पे आप देखिएगा आपके 100 से कम नंबर आ रहे हैं सीटेड में, आपके प्लस हो जाएंगे भाई, 120 130 आने लगेंगे। एक बार फॉलो तो करके देखो भाई, विश्वास करो मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, छोटी छोटी चीज़ पकड़ के मैं लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको चाहे मैथ से हो मतलब सीटेड से सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मिलेंगी मेरे को तो मैं आपको लेके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।